बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सूफ़ी एजुकेशन पॉइंट पे खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की ये वीडियो इस्लामियात के अहम MCQs पर मुश्तमिल है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामियात के 20 MCQs के बारे में। तो हमारे पास फर्स्ट MCQs है कि वो हदीस जिसकी सनद मुत्तसिल हो, जिसका रावी साहिबुल अदालत हो मगर कलील ज़ब्त हो और उसमें शज़ूज़ और इल्लत भी ना हो, उसे कहा जाता है हदीस हसन, हदीस मशहूर, हदीस मरफू, हदीस मौकूफ़। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो अलिफ होगा, हदीस हसन। ऐसी हदीस जिसकी सनद भी मुत्तसिल हो, जिसका रावी भी साहिबुल अदालत हो, उसमें शज़ूज़ और इल्लत भी ना पाया जाए, सिर्फ़ उसमें जो रावी है उसका जो ज़ब्त है वो कलील हो, उसमें कमी हो थोड़ी सी, तो वो हदीस हदीस हसन होती है। अगर हदीस की सनद भी मुत्तसिल हो, हदीस का रावी जो है वो भी साहिबुल अदालत हो और उसका जो हाफिज़ा है वो भी मजबूत हो, उसमें शज़ूज़ और इल्लत भी ना पाया जाए, तो फिर वो हदीस हदीस सही होती है। सिर्फ़ एक चीज़ की वजह से कि रावी जो है वो कलील ज़ब्त हो, तो हदीस सही से निकल कर वो हदीस हसन में आ जाती है। उसका जो मर्तबा है वो हदीस हसन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वो हदीस जिसकी सनद से कोई रावी साकत हो या उसमें कोई मुबहम रावी जिक्र किया गया हो, उसे कहते हैं मुनकर, मुनक़ते, मौजू या कि अजीज़। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा मुनक़ते। मुनक़ते ऐसी हदीस होती है कि जिसकी सनद से कोई रावी साकत हो या उसमें कोई मुबहम रावी जिक्र किया गया हो, तो उसको हदीस मुनक़ते कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है हदीस की जिस किताब में सिर्फ एक ही सहाबी या रावी की मरवियात जमा हो उसको कहते हैं मुअजम, मुस्नद, मुस्तदरक या कि जुज़। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये दाल होगा, जुज़। कि जुज़ ऐसी ये हदीस की बुक है, ऐसी ये किताब है कि जिस किताब में सिर्फ एक ही सहाबी या रावी की मरवियात जमा हो, वो जुज़ कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद मोहतरम हज़रत अबू कहाफ़ा मुसलमान हुए ग़ज़वा बदर के बाद, ग़ज़वा उहद के बाद, ग़ज़वा खंदक या के फ़तह मक्का के बाद। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो दाल है, फ़तह मक्का के बाद। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जो वालिद मोहतरम हैं अबू कहाफ़ा, उनकी कोई नीयत है, उस्मान उनका असल नाम था, तो वो फ़तह मक्का के बाद मुसलमान हुए थे। आप वो हस्ती हैं कि जिनकी 4 नस्लें जो हैं वो दायरा इस्लाम में दाखिल हुई। शुरू से आप खुद भी, आपके जो वालिद हैं वो भी मुसलमान हुए, आपके बेटे हज़रत अबू बकर सदीक, फिर उनके बेटे और फिर उनकी जो आगे बेटे थे, तो 4 नस्लें जो हैं आपकी वो इस्लाम में दाखिल हुई। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, आर्या समाज के बानी का नाम था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो स्वामी दयानंद सरस्वती, दाल ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आर्या समाज ये हिंदुओं का एक समाज था, उनसे कुछ लोग जो हैं वो अलग हुए थे। 1875 में इस समाज की बुनियाद रखी गई और इसके जो बानी थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इनके जो अहम कारनामे थे जिसके लिए इन्होंने आवाज़ बुलंद की, वो ये था कि बेवा औरतों की शादी की जाए और जो कम सनी की शादी थी उसको रोका जाए। तो ये इसके अहम कारनामे थे। हिंदू जो हैं वो पहले जो बेवा थी या जिसका खामद उसको तलाक दे देता था, मुतल्लका थी जो, उसकी शादी नहीं करवाते थे, ये रवाज नहीं था उनमें। लेकिन आर्या समाज के जो लोग थे उन्होंने इसके लिए आवाज़ बुलंद की कि बेवा जो औरतें हैं उनकी शादी की जाए, उनको इजाज़त दी जाए कि वो शादी कर सकें, और कम सनी की जो शादियाँ हैं छोटी बच्चियों की, उनको रोका जाए। तो आर्य समाज के बानी का नाम दाल ऑप्शन इसका करेक्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है किस निज़ाम में शरह सूद 0 होती है? निज़ाम जागीरदार निज़ाम, निज़ाम सरमायादारी, फ़ाशिज़म या कि इश्तराकियत। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये दाल है कि इश्तराकियत। इश्तराकियत एक ऐसा निज़ाम है कि जिसमें शरह सूद जो है वो 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, जिस इल्म से सीगों की पहचान होती हो उसे कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये अलिफ है कि इल्म सर्फ़। इल्म सर्फ़ में
सीगों की पहचान होती है। इल्म सरफ़ में एक सीगे से दूसरे सीगे बनाए जाते हैं, जहाँ ऐसा इल्म जिसमें से एक कलिमे से दूसरे कलमात बनाए जाएं तो उसको भी इल्म सरफ़ कहते हैं, या एक सीगों से दूसरे की पहचान की जाए। जैसे इल्मुन है मसदर है ये, तो उसी से बनेगा आलिमुन मालूमुन, तो ये इल्म सरफ़ में से जो है वो सीगे बनाए जाते हैं। अलिफ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि सनूसी तहरीक का ताल्लुक किस मुल्क से था? मिस्र, शाम, अलजायर या कि लुबनान? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये जीम होगा कि अलजायर। सनूसी तहरीक का ताल्लुक अलजायर से था और इस तहरीक के जो बानी थे वो सैयद मोहम्मद बिन अली अस्सनूसी थे। इनकी जो कब्र है वो अलजायर की जगबो यूनिवर्सिटी के अहाते में इनको दफन किया गया और अलजायर की यूनिवर्सिटी के अहाते में इनकी कब्र मुबारक है। तो सनूसी तहरीक का तल्लक अलजायर से था। इसके बानी जो थे वो सैयद मोहम्मद बिन अली अस्सनूसी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौम आद की तरफ किन पैगम्बर को भेजा गया? तो राइट ऑप्शन इसका है अलिफ, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को। व इला आदिन अखाहुम हूदा, कुरान पाक की आया मुबारक है ये। तो अलिफ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि कौम आद की तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की सबसे बेहतर मता किसको करार दिया है? नेक औरत, माँ, बाप, बहन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो अलिफ है कि नेक औरत। नेक औरत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की सबसे बेहतर मता करार दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, मर्द औरत को तलाक देता है, बताइए औरत मर्द से अलहदा होना चाहे तो वो क्या करेगी? ख्यार बलूग, खुला लेगी, तलाक देगी? कोई जवाब नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बा है कि खुला लेगी। औरत जो है अगर वो मर्द से अलग होना चाहती है तो फिर इसको अलहदगी का हक, शरीयत ने जो औरत को मर्द से अलहदगी का हक दिया है उसको फ़िक में खुला कहते हैं। तो मर्द औरत जो है वो मर्द से अलहदा होना चाहे तो इसको फ़िक में खुला कहते हैं शरीयत में। तो बा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा उहद में पहाड़ की चोटी पर किन की सरकर्दगी में 50 तीर अंदाज़ों का दस्ता मुतय्यन किया था? हज़रत हमज़ा, हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हज़रत अबू दजाना, हज़रत अली? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बा है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर। गज़वा उहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर की ये ड्यूटी लगाई थी और एक पहाड़ की चोटी पर 50 तीर अंदाज़ों का दस्ता जो है वो आपके सरबराही में मुतय्यन किया था। बा ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस मुस्लिम साइंसदान को तबीयात में दस्तरत हासिल थी? तो तबीयात जो है वो ये फ़िज़िक्स को कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इब्नुल हैशम। इब्नुल हैशम को फ़िज़िक्स में दस्तरत हासिल थी। इनकी बहुत ही मशहूर किताब है किताबुल मनाज़िर, और पिन होल कैमरा जो है वो भी इनकी ही इजाद है इब्नुल हैशम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, ये आयत किस फ़िरके का नारा था? शिया, जबरिया, कदरिया या कि खवारज? तो ये जो नारा था ये खवारज का था। दाल ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट होगा कि इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। ये आयत ये जो नारा लगाते थे ये खवारज वो थे कि जब हज़रत मौला अली और हज़रत अमीर माविया की जंग हुई, जंग सफ़ीन, तो उसमें ये जो ग्रोह है ये खारिज हुआ, अलग हो गया था। दोनों तरफ से कुछ लोग थे कि जो हुक्म मुकर्रर करने पर राज़ी नहीं थे। तो जंग सफ़ीन में हज़रत मौला अली की तरफ से हज़रत मूसा अशरी वो तहकीम के लिए उनका नाम चुना गया और दूसरी तरफ हज़रत अमीर माविया की तरफ से हज़रत अमर इब्नुल आस को चुना गया। तो इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह ये आयत फ़िरका खवारज का नारा था। दाल ऑप्शन इसका जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा किस शहर में है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये दाल होगा, लाहौर। कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका मकबरा लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक ही है जिसने ख़ानदान ग़ुलामा की बुनियाद रखी और कुतुबुद्दीन ऐबक ही ने सल्तनत दहली की बुनियाद रखी।
3 ऑप्शन जो है आपके 3 MCQs इसी में क्लियर हो जाएंगे कि अगर पूछा जाए कि ख़ानदान गुलामा की बुनियाद किसने रखी तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे। और अगर ये MCQs पूछा जाए कि दहली सल्तनत दहली की बुनियाद किसने रखी तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। और चौगान खेलते हुए इसकी जो है वो डेथ हुई थी। लाहौर में इसका मकबरा है। तो दाल ऑप्शन इसका जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अन, कई, इज़न ये हरूफ हैं, हरूफ जर, मुशब्बा बिलफिल, हरूफ नास्ब मुज़ारे या क्या फ़ाल नाकसा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है जीम है कि हरूफ नवासिबुल मज़ारे। अन कई इज़न, अन लन कई इज़न, ये 4 हरूफ जो हैं इनको हरूफ नवासिबुल मज़ारे कहा जाता है। ये मुज़ारे पर दाखिल होते हैं और उनको नस्ब देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये MCQs है। क्वेश्चन नंबर 17 है ये कि सानह करबला हुआ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये दाल होगा 61 हिजरी में। इसका जो दाल ऑप्शन है ये करेक्ट होगा कि 61 हिजरी, 61 हिजरी में सानह करबला हुआ था। 10 मुहर्रम का जो वाक़या था 10 मुहर्रम को। तो ये जो MCQs है ये जो 2017 और 15 के जो पेपर थे उनमें भी तकरीबन शायद ये एक में आया था, 2017 के पेपर में पूछा गया था। और इसके अलावा जो CTI की जो जॉब्स वगैरह आती हैं तो उसमें भी जब कोई इस्लामियात के लिए अप्लाई करता है तो उसमें भी ये पूछा जाता है कि सानह करबला कब हुआ था। तो 61 हिजरी इसका जो है ये करेक्ट आंसर होगा। दाल इसका ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तहरीक रेशमी रुमाल किसने शुरू की। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये बा है कि मौलाना महमूदुल हसन, बा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्लाम का इक्तसादी निज़ाम, इस किताब के मुअल्लिफ कौन है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका जो है अलिफ ये करेक्ट है कि मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान स्यूहारवी जो हैं इन्होंने ये बुक लिखी है इस्लाम का इक्तसादी निज़ाम। फर्स्ट ऑप्शन इसका जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि समरकंद किस इस्लामी मुल्क का शहर है, अफ़गानिस्तान, ईरान, आज़रबाईजान या कि उज़्बेकिस्तान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये दाल है कि उज़्बेकिस्तान। समरकंद जो है ये उज़्बेकिस्तान का शहर है। तो दोस्तों ये कुछ आज के इम्पोर्टेंट MCQs थे जो आपके साथ शेयर किए हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।